नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पे एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रभारी पदाधिकारी को दिए निर्देश। आवंटित क्षेत्रों में की जा रही समीक्षा। सुगौली के फुलवरिया में एडिशनल SDM ने सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण। स्थानीय लोगों से की बात। इंडो नेपाल बॉर्डर रोड में पुलिया का निर्माण नहीं होने से कोरैया के ग्रामीणों में है भारी आक्रोश। दी आंदोलन की चेतावनी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में प्रशासन ने की लोगों से मास्क लगाने की अपील। बिना मास्क लोगों से जुर्माने की राशि की गई वसूल। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड में HR वितरण में OTP बना समस्या। सेविकाओं ने प्रशिक्षण का किया विरोध। और मोतिहारी में नागरिक संगठन उपभोक्ता अधिकार समिति का विस्तार। सुरेंद्र पांडे बने अध्यक्ष। सबसे पहले बात पूर्वी चंपारण की। जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों और अंचलों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे विकास, मनरेगा, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों की समीक्षा और पर्यवेक्षण के लिए जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों को वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है, ताकि योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरी हो सके। इसी क्रम में आज वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा अपने आवंटित प्रखंड क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार भूमि विवाद के निस्तारण के लिए सभी थाने में बैठक की गई। अगली खबर पूर्वी चंपारण के सुगौली से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के फुलवरिया पंचायत में एडिशनल SDM सुमन कुमार ने सरकारी योजनाओं की जांच की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत फुलवरिया में नल जल योजना व शौचालय निर्माण की जांच की गई। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 11 में नल जल योजना का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से इस बारे में जानकारी ली। इस दौरान स्थानीय BDO, BPRO सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी ने कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चा कानूनी रूप से गोद ले, सार्वजनिक रूप से छोड़े गए या अस्पताल आदि से बच्चा गोद लेने से बचे। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से बच्चा गोद लेने में भविष्य में उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। साथ ही दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जैविक माता पिता से अस्थायी रूप से अलग हो चुका बच्चा सभी अधिकारों, विशेष लाभों और दायित्वों के साथ दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता के रूप में संदर्भित नए माता पिता के पास उनकी वैधिक संतान बन जाता है। किशोर न्याय के अंतर्गत किसी भी समुदाय के दंपति बच्चा दत्तक ग्रहण संस्थान से बच्चा गोद ले सकते हैं। जिलाधिकारी द्वारा समाहरणालय परिसर से इसी आशय से संबंधित जागरूकता संदेश फैलाने वाले प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूर्वी चंपारण के सुगौली में कोविड-19 को लेकर पुलिस निरीक्षक शशिभूषण ठाकुर, थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल और व्यवसायिक संगठन के अध्यक्ष अशोक कुमार द्वारा लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। स्थानीय प्रशासन ने जांच के दौरान बिना मास्क के चल रहे लोगों से जुर्माने की राशि भी वसूला गया और बदले में मास्क दिया गया। वहीं प्रखंड क्षेत्र में राइडर्स और ड्राइवर्स को भी मास्क लगाने की नसीहत दी गई। इस दौरान थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि आगे भी लगातार मास्क जांच अभियान चलाया जाएगा। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती गांव कोरैया से होकर बन रही इंडो नेपाल बॉर्डर रोड में पुलिया का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को रोड निर्माण स्थल पर पूर्व सरपंच जगत नारायण प्रसाद के नेतृत्व में प्रदर्शन करते ग्रामीणों ने बताया कि सड़क गांव से पूर्वी छोर होते हुए गुजर रही है, जहां गांव का नाला और बारिश का पानी का निकासी वर्षों से पूर्वी छोर पर ही होती रही है। लेकिन पूर्वी छोर पर अब सड़क का निर्माण हो जाने के कारण गांव का पानी का निकासी अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन व सड़क निर्माण कंपनी से सड़क मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग की है। वहीं पुलिया निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके लिए ग्रामीणों ने इसकी लिखित सूचना घोड़ासहन CO को दी है।
परेशानी यही कि इंडो नेपाल जो इस ऐसी रोड निकल रही है, गांव का कुरैया गांव का पानी इसी रास्ते से निकलता है पूरा गांव। जबकि पुलिया यहाँ पर नहीं दिया गया है। पुलिया अगर नहीं होगा तो गांव डूब जाएगा बरसात के पानी से। नदी नाला तो नहीं है, लेकिन बरसात का पानी 4 महीना यहाँ पर चलता है। चित्रौली से पानी आता है, पानी आता है छितरौली जमुनिया कैंप से होकर। पूरे टोटल पानी यहीं पर आता है, भीड़ करता है। यह मुँह है तो हम लोगों को पुलिया चाहिए, पानी का निकासी। लक्ष्मीनिया टोला कैंप से लेकर धोबिया गांव से लेकर छितरौली से लेकर कोरैया तक का पानी निकासी एक ही मुंह है कि उस बरसात का पानी निकलता है। आज समय कुछ पूर्वजों से पानी हम लोग का निकलता है। ना रहे तो वैसे कोरैया गांव का जो पानी का निकासी है, ये पूर्वी छोर से जो होते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर रोड निकल रहा है। इसके निकलने के बाद में ये गांव के धरातल से ये ऊंचा रोड निकल रहा है। ऊंचा रोड निकलने का कारण हो जा रहा है कि हम लोग का पानी का निकासी का द्वार जो है वो बंद हो जा रहा है। तो उसका हम लोग अस्थाई समाधान चाहते हैं। अस्थाई समाधान के लिए एक यहाँ पे पुल या पुलिया का निर्माण अति आवश्यक है। अगर यदि पुल और पुलिया का निर्माण नहीं हो पाता है तो हमारे गांव का नाला का पानी, बरसात का पानी या जो भी पानी निकासी का जो है सारा का सारा बाध्य वहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते हमारे गांव के डूबने की भी संभावना है। यह निकासी जो है पानी का, यही एक छोर है जहाँ से लक्ष्मीनिया टोला, छितरौली, पिठवा, जमुनिया, धोबिया, ग्वास, कोरैया के सारे वार्डों का पानी का निकासी यही है। यहीं से होते हुए यह पूरा का पूरा निकासी होकर के ये नेपाल के लिए नहर में जाकर के मिलता है। अगर यदि यह बंद हो जाता है तो फिर इधर का सारा पानी अस्थायी रूप से रुक जाएगा, जिसका नतीजा यह होगा कि गांव को डूबने की भी संभावना आ जाएगा। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में नवगठित संगठन उपभोक्ता अधिकार समिति तैयार होने के बाद पहली बैठक हुई। यह बैठक मिस्कॉट मोहल्ला में संगठन के संस्थापक सदस्य ममता रानी वर्मा के आवास पर हुई, जिसकी अध्यक्षता एमएस कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक प्रोफेसर अजय कुमार ने की। बैठक में सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया। वहीं इस दौरान सर्वसम्मति से सुरेंद्र पांडे को अध्यक्ष, कैलाश प्रसाद गुप्ता को सचिव, ममता वर्मा को विधि सलाहकार चुना गया। इस दौरान और भी कई सदस्यों को अहम जिम्मेदारी दी गई। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के मठिया में ब्रह्म भागवती दिव्य शक्तिपीठ मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि सनातन धर्म से ही सामाजिक उत्थान संभव है। ऐसे में हम सभी को सनातन धर्म व संतों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिलवाडीह माई स्थान के महंत नारायण दास बाबा ने की। वहीं इसका संचालन रक्सौल के स्वामी मुक्तिनाथ मिश्र ने किया। संत समागम में राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने संत समाज के उत्थान के लिए राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण करने का संकल्प उठाया और उसे पूरा भी किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा ने संत समाज के लिए कई काम किए हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है जो आपकी लड़ाई को लड़ते हुए, जो देश की आजादी के बाद इतना बरस बीत गया और 2 समुदाय के नाम पर इस देश को बांटा गया था, 2 धर्म के आधार पर देश को बांटा गया था, लेकिन 70 साल तक न्यायपालिका में मामला लंबित रहा और भारत में रह के भी हम भगवान राम के जन्म स्थल पे राम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते थे। ये नरेंद्र मोदी जी का देन है। अब बात पश्चिमी चंपारण की चनपटिया की। चनपटिया प्रखंड क्षेत्र के गिद्धा में समाजसेवी संजीव कुमार ने अपने पंचायत क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी पंचायत के विकास के लिए पहले प्रत्याशी का शिक्षित होना अति आवश्यक है। अच्छी सोच और अच्छे विचार से ही पंचायत का समग्र विकास संभव है। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र के गरीब, असहाय और ज़रूरतमंदों के बीच उनकी तरफ से समय समय पर राशन किट, मास्क और साबुन का वितरण किया जाता है। साथ ही उनके द्वारा गिद्धा, लौकरिया और बारी टोला में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य भी किया गया। वहीं पूर्व में युवाओं के बीच खेलकूद सामग्री का वितरण भी किया गया। साथ ही इनके तरफ से बाढ़ आपदा के समय में भी बाढ़ पीड़ितों के बीच बढ़ चढ़कर मदद किया जाता रहा है। हमारे पंचायत में बहुत सारी ऐसे मुद्दाएं हैं जिस पे जनप्रतिनिधियों का नज़र नहीं पड़ता है और मेरे देखने में वो एक नासूर बनता जा रहा है धीरे धीरे समाज के लिए, जिसको परिवर्तन करना है। तब हम
जब मुखिया हो जाएंगे या जीत जाएंगे तो ये सबसे पहले ये होगा कि कहीं भी हमको कोई कार्य करवाना है तो वो आम सभा के माध्यम से ही होगा, ताकि लोगों को ये जानकारी हो सके कि ये कितने का बजट का है काम, कितनी दूरी का है, या जो कुछ भी हो लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। यही काम होगा उसके माध्यम से। यही सारी मुद्दाएं हमारे हैं। पंचायत की जो विशेष नासूर बनी हुई हैं, बहुत सारे जगह पे सड़क नहीं बनी हुई हैं, बहुत सारा जगह पे नाला का निर्माण नहीं हुआ है, जहां बहुत ही ज़रूरी है इस सब चीज़ का निर्माण करवाना, फिर भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों का इस पे नज़र नहीं रहता है। वो मैं करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।